चलिए सीधा आज के इस बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। आज की इस चर्चा में हम इतिहास के एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफ़र है जो हमारी प्राचीन किताबों के पन्नों से शुरू होकर सीधा समंदर की गहराइयों तक जाता है। भगवान श्री कृष्ण की भव्य द्वारका नगरी का सच। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या सचमुच 5000 साल पुरानी एक भव्य नगरी समुद्र की गहराइयों में दफन हो सकती है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिस सुनहरी नगरी का जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिससे कई लोग सिर्फ एक कल्पना मानते थे, क्या वो वाकई आज भी अरब सागर की लहरों के नीचे खामोशी से मौजूद है? तो चलिए उस भव्य निर्माण की कहानी से शुरुआत करते हैं। महाकाव्यों के मुताबिक मथुरा में लगातार हो रहे आक्रमणों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए भगवान श्रीकृष्ण को एक सुरक्षित जगह की तलाश थी, और ग्रंथों में ये साफ साफ लिखा है कि समुद्र देव वरुण ने उन्हें एक नई नगरी बसाने के लिए ठीक 153.6 किलोमीटर जमीन दी थी, ताकि एक बिल्कुल सुरक्षित और अभेद्य ठिकाना बनाया जा सके। अब इस नगरी का पैमाना देखिए, जो सचमुच हैरान करने वाला है। कहा जाता है कि देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा जी ने इसे डिजाइन किया था, और इसमें 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। और सुनिए, ये कोई मामूली ईंट पत्थर के महल नहीं थे, बल्कि सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़े हुए थे। मतलब उस प्राचीन युग के हिसाब से ये पैमाना लगभग अकल्पनीय है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि द्वारका सिर्फ ऐशो आराम या सोने चांदी का प्रतीक नहीं थी। ये अपने समय के हिसाब से तकनीकी रूप से बहुत उन्नत और सुनियोजित थी। इसमें बंदरगाहों तक जाने वाली चौड़ी सीधी सड़कें थी, बेहतरीन सिंचाई प्रणाली थी, मीठे पानी के तालाब थे, और तो और समुद्री व्यापार के लिए खास डॉक्स भी बने हुए थे। ये एक ऐसा आत्मनिर्भर और व्यवस्थित अर्बन ग्रिड था जो आज के आधुनिक शहरों को भी आसानी से टक्कर दे दे। पर इतनी भव्यता और सुरक्षा के बावजूद यह शहर हमेशा के लिए नहीं टिक सका। हमारे प्राचीन शास्त्र इसके विनाश का एक पूरा क्रम बताते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद अपने 100 पुत्रों को खोने के गहरे दुख में माता गांधारी ने यदुवंश के विनाश का भयानक श्राप दिया। उसके बाद कुछ अपमानित ऋषियों ने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप दिया, जो आगे चलकर विनाश का मुख्य कारण बना। धीरे धीरे प्रभास क्षेत्र में आपसी कलह और भयानक हिंसा भड़क उठी, और आखिरकार जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक से प्रस्थान किया, ये भव्य नगरी हमेशा हमेशा के लिए समुद्र के खारे पानी में समा गई। ग्रंथों के अनुसार समय के साथ यदुवंश में धर्म की जगह अहंकार और अंधाधुंध भोग विलास ने ले ली थी, और इसी नैतिक पतन की वजह से एक सुनहरी नगरी शांत समुद्र में दफन हो गई। पौराणिक कथाओं का ये राजसी अध्याय तो यहीं खत्म हो गया, और दुनिया हजारों सालों तक बस यही सोचती रही कि क्या द्वारका सिर्फ एक सुंदर कहानी थी, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ऐतिहासिक सच्चाई भी छिपी थी। सदियों तक ये एक रहस्य ही बना रहा। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जब स्थानीय नाविकों की बातों ने एक आधिकारिक पुरातात्विक खोज को जन्म दिया। 1930 के दशक में कुछ पायलटों और मछुआरों ने पानी के नीचे अजीब से सीधे ढांचे देखने का दावा किया। फिर 1963 में जब पहली बार बेट द्वारका में खुदाई हुई तो कुछ प्राचीन चीजें मिली, और 70 के दशक में तो एक ऐसा ऐतिहासिक ताम्रपत्र भी मिला जिसमें भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट जिक्र था। और बस यहीं से 2 अलग अलग विचारधाराओं में टकराव शुरू हो गया। एक तरफ वो इतिहासकार थे जो इन प्राचीन ग्रंथों को महज एक धार्मिक कल्पना मानते थे, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे अग्रणी वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे जिन्हें इन ग्रंथों में सटीक भौगोलिक ब्लूप्रिंट नजर आया, और उन्होंने विज्ञान की कसौटी पर इस सच को खोजने की ठान ली। और यही एंट्री होती है महान पुरातत्वविद डॉक्टर एस.आर. राव की। 1979 में उन्होंने भारत के पहली अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल खोज शुरू की, और आपको जान के बेहद हैरानी होगी कि इस इतने बड़े महाकाव्य को सच साबित करने का उनका बजट कितना था? मात्र 800 रुपए। इतने में आज शायद 2 लोगों का ढंग से खाना भी ना आए। ना कोई आधुनिक तकनीक थी, ना बड़ी फंडिंग, लेकिन उनके पक्के इरादे ने उन्हें रुकने नहीं दिया। उन्होंने स्थानीय गोताखोरों की मदद ली और अपनी खुद की सैलरी से इस डूबी हुई नगरी के ठोस प्रमाण ढूंढने निकल पड़े। पानी के नीचे की गई ये जी तोड़ मेहनत आखिरकार रंग लाई। 1983 से 1992 के बीच उनकी टीम ने जो खोजा उसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। उन्हें 560 मीटर लंबी इंसानों की बनाई हुई पत्थर की दीवारें मिली,
3 छेद वाले ऐसे पत्थर के लंगर मिले जो उस जमाने के बेहद उन्नत नेविगेशन को साबित करते हैं। और तो और 30 से ज्यादा पत्थर के खंभे और वास्तुशिल्प के अवशेष मिले जो महाभारत में बताए गए बंदरगाहों के सटीक विवरण से हूबहू मेल खाते थे। ये एकदम साफ हो गया था कि ये ढांचे प्राकृतिक तो बिल्कुल नहीं थे। डॉक्टर एसआर राव का एक बहुत ही प्रभावशाली कथन है। उन्होंने कहा था, मैं ग्रंथों को धार्मिक किताबें नहीं, ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूं। ये बात महाकाव्यों के प्रति उनके एकदम वैज्ञानिक और निष्पक्ष नजरिए को दिखाती है। उन्होंने किसी भी बात को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया क्योंकि वो एक धर्मग्रंथ में लिखी थी, बल्कि उन्होंने उसकी गहराई से जांच करने का साहसिक रास्ता चुना। चलिए अब बात करते हैं आधुनिक तकनीक के दौर की। 2001 में एक बहुत बड़ा हाईटेक अभियान शुरू हुआ जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने मिलकर काम किया। इस बार भूवैज्ञानिकों, समुद्र विज्ञानियों और नौसेना के गोताखोरों की एक पूरी टीम ने अत्याधुनिक उपकरणों, उन्नत सोनार मैपिंग और सब बॉटम डिजिटल प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल करके समुद्र तल के एक बहुत बड़े हिस्से का एकदम सटीक डिजिटल नक्शा तैयार किया। और इस नई वैज्ञानिक तकनीक ने तो ऐतिहासिक टाइमलाइन को और भी पुख्ता कर दिया। जब समुद्र से निकाली गई टेराकोटा मोहरों और चूना पत्थर के अवशेषों की कार्बन डेटिंग हुई तो पता चला कि वो 5000 साल तक पुराने हैं। कुछ दुर्लभ बर्तनों के टुकड़े तो 9000 साल तक पुराने निकले। ये डेटा एकदम स्पष्ट रूप से एक ऐसी उच्च संगठित सभ्यता की पुष्टि करता है जिसका समय हमारे महाकाव्यों के ऐतिहासिक दौर के साथ बिल्कुल सटीक बैठता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी विशाल नगरी डूबी कैसे? समुद्र विज्ञानियों ने इसका एक बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक मॉडल पेश किया है जिसे सी लेवल राइज थ्योरी कहते हैं। ये डेटा साफ दिखाता है कि 9000 से 5000 साल पहले के बीच वैश्विक महासागर स्तर में बहुत तेजी से और भारी वृद्धि हुई थी, जिसकी वजह से तटीय इलाकों में भयंकर बाढ़ आ गई। ये एक विश्वव्यापी घटना थी जो उस अचानक हुए विनाश का एक बहुत ही वास्तविक और प्राकृतिक कारण हमें बताती है। और यहीं पर विज्ञान और हमारी पौराणिक कथाओं का एक कमाल का संगम देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे महाकाव्य कहते हैं कि ईश्वरीय प्रस्थान के बाद समुद्र ने नगरी को निगल लिया, और दूसरी तरफ विज्ञान कहता है कि समुद्र के स्तर में एक भयानक वृद्धि ने इस तटीय बस्ती को पूरी तरह जलमग्न कर दिया। देखा जाए तो प्राचीन ग्रंथों का वो काव्यात्मक विनाश आज के आधुनिक भूवैज्ञानिक डेटा के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। आधुनिक युग में भी इस वैज्ञानिक मान्यता के कई बड़े मील के पत्थर रहे हैं। 2001 की हाईटेक स्कैनिंग के बाद 2007 में हुई तीसरी बड़ी अंडरवाटर खुदाई ने इन खंडरों की पूरी तरह से पुष्टि कर दी, और ये वैज्ञानिक यात्रा 2024 में एक ऐतिहासिक पल में बदल गई जब भारत के प्रधानमंत्री ने इस स्थल को सम्मान देने के लिए गहरे समुद्र में गोता लगाया। इस एक कदम ने भगवान श्री कृष्ण की इस खोई हुई नगरी को फिर से वैश्विक ऐतिहासिक चेतना के केंद्र में ला खड़ा किया। आज के इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि आस्था और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सच्चाई तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते हैं। दशकों की कड़ी समुद्री पुरातात्विक मेहनत ने एक दैवीय निर्माण की कहानी को एक वैज्ञानिक रूप से सत्यापित ऐतिहासिक सच्चाई में बदलकर रख दिया है। तो अंत में ये डूबी हुई नगरी हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। क्या यह समंदर बस इसी बात का इंतजार कर रहा है कि इंसान ये समझ सके कि उसकी सबसे महान प्राचीन कहानियां वाकई निर्विवाद ऐतिहासिक सत्य हैं? ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इन लहरों के नीचे और कितने प्राचीन रहस्य खामोशी से छिपे बैठे हैं, जो शायद मानव इतिहास को फिर से लिखने के लिए बेताब हैं। आज की यह चर्चा तो बस उस समझ की एक छोटी सी शुरुआत है जो इस सतह की बहुत गहराई में छिपी है।